नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कहानियां हैं उनको लेके आती हूं। और आपको कहानियां कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हों तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, आज मैं कहानी लेके आई हूं गंगा माता का अवतरण धरती पे कैसे हुआ था, वो किस कारण से, क्यों उनको धरती पे आना पड़ा, इस बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगी। ये पूरी कथा आपको बताऊँगी और आप कथा सुन के बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। जो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार जो गंगा माता थी वो पृथ्वी पे आने से पहले स्वर्ग में रहा करती थी। और गंगा माता को पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा था, इस बारे में पूरी कहानी होगी। ये एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था महाराज सगर। वो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। उनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम था केशनी और दूसरी का नाम था सुमति। ये दोनों विदर्भ राज कश्यप की पुत्रियां थीं। एक समय राजा सगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर भृगुवंशी और त्रिकालदर्शी मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थिर होकर केशिनी और सुमति से कहा, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, किंतु वह वंश को चलाने वाला होगा, और जो दूसरी रानी होगी उसकी 60,000 संतानें होंगी। तुम लोग अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी एक वर मांग सकती हो। तभी आर्य मुनि का यह वचन सुनकर रानी केशिनी ने परंपरा चलाने के अनुसार एक ही पुत्र का वरदान मांगा, और जो रानी सुमति थी उन्होंने 60 पुत्र उत्पन्न करने का वरदान मांगा। तब रानी केशिनी ने एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम था असमंजस्य। असमंजस बहुत ही बुरी प्रवृत्ति का और दुष्ट स्वभाव वाला था। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र बुरे आचरण का पालन करने लगे। यह देखकर बहुपुत्र सगर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। कुछ समय बाद असमंजस के अंशुमान नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो बहुत ज़्यादा धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह सदा अपने पितामह सगर की सेवा में संलग्न रहता था, अर्थात उनकी जो सेवा हमेशा वो करता रहता था। उधर सगर के सभी दुराचारी पुत्र संसार में उपद्रव करने में लगे रहते थे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, लोगों के काम में सदा विघ्न डालने वाले, वे दुष्ट राजकुमार सदा मदिरापान आदि किया करते थे। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली थी और सदाचार का नाश कर डाला था। यह सब देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुखी और पीड़ित हो गए थे। सगर पुत्रों के नाश का कोई उत्तम उपाय वे सोचने लगे थे। इसी बीच में राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में प्रयुक्त घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में जाकर, जहाँ कपिल मुनि रहते थे, वहीं पर जाकर उस घोड़े को बांध दिया। इंद्र के द्वारा चुराए हुए उसी अश्व को खोजने के लिए सगर के सभी पुत्र पृथ्वी पर घूमने लगे। जब पृथ्वी पर कहीं भी उन्हें घोड़ा दिखाई नहीं दिया तो वे पाताल में जाने को उद्यत हुए। फिर वे सारी पृथ्वी को खोदने लगे और एक एक ने करके एक एक योजन भूमि को खोद डाला। खोदी हुई जो भूमि थी उसी को उन्होंने समुद्र के तट पर बिखेर दिया और उसी के द्वार से वे सभी पुत्र पाताल लोक को चले गए। उस समय वे सब के सब क्रोध में मत हो रहे थे। पाताल में पहुंचकर उन्होंने सब और अश्व को ढूंढना आरंभ किया। खोजते खोजते वहां उन्हें ध्यानमग्न परम तेजस्वी भगवान कपिल के दर्शन हुए और उनके पास ही वो घोड़ा उन्हें दिखाई दिया। तो वे अत्यंत क्रोध में भर गए और बिना विचारे ही कपिल मुनि को मार डालने के उद्देश्य से दौड़े। इस समय आपस में एक दूसरे से वे इस प्रकार कह रहे थे, जय इसे मार डालो, बांध लो, पकड़ो, देखो घोड़ा चुराकर या साधु रूप में बगुले की तरह ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। इस तरह की बातें करते हुए वे अनेक प्रकार से कपिल मुनि का अपमान करने लगे। उस समय भगवान कपिल अपनी इंद्रियों और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्हें सगर पुत्रों की करतूत का कुछ भी पता नहीं चला। सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसलिए उन्होंने को लात से मार दिया। कुछ लोगों ने उनकी बाहें पकड़ ली,
तब मुनि की समाधि भंग हो गई और उन्होंने विस्मित होकर लोग के उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से कहा, हे ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहंकार से मूढ़ हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों को विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को सताते हैं तो उनमें आश्चर्य क्या है। नदी का वेग किनारे पर उगे हुए वृक्षों को भी गिरा देता है। जहाँ धन है, जवानी है तथा पराई स्त्री भी है, वहाँ सब अंधे और मूर्ख बने रहते हैं। दुष्ट के पास पृथ्वी हो अथवा लक्ष्मी हो, वो लोग विनाश करने वाले ही होते हैं। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होती है और जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है। ऐसा कहकर कपिल मुनि ने अपने नेत्रों में अग्नि प्रकट कर ली। उस आग में समस्त सगर पुत्रों को क्षण भर में ही जलाकर भस्म कर डाला। उस भीषण अग्नि से संतप्त होकर नाग, राक्षस और अन्य जीवों ने शीघ्रता से समुद्र में प्रवेश करके अपने प्राणों की रक्षा की। तत्पश्चात एक देवदूत ने राजा सगर के यज्ञ में आकर उन्हें यह घटना की पूरी जानकारी दी। राजा सगर सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। यह सब वृत्तांत सुनकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, उनके कर्मों ने ही उन दुष्टों को दंड दे दिया। माता पिता, भाई, पुत्र जो भी पाप करता है वही उसका शत्रु होता है। यही शास्त्रों का निर्णय है। राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर जरा भी शोक प्रकट नहीं किया, क्योंकि वो दुराचारियों की मृत्यु साधु पुरुषों के संतोष के कारण होती है। पुत्रहीन पुरुषों को करने का अधिकार नहीं होता है। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा होने के कारण महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को ही अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। इसके बाद राजा सगर ने अंशुमान को अश्व ढूंढ लाने के लिए कार्य दिया। अंशुमान के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने उनको प्रणाम किया। दोनों हाथों को जोड़कर बोले, ब्राह्मण, मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दुष्टों का उपकार में लगे रहते हैं और क्षमा ही उनका बल होता है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंदन को काटा जाए या घिसा जाए, वो अपनी सुगंध कभी भी छोड़ता नहीं है और सबको हमेशा सुगंधित करता रहता है। साधु पुरुषों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनिगण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या और धर्म आचरण द्वारा समस्त लोगों को शिक्षित करने के लिए भूतल पर अवतरित हुए हैं। अंशुमान ने इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल मुनि का प्रमुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे बोले, हे निष्पाप राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने उनको प्रणाम करके कहा, भगवान, हमारे इन पितरों को ब्रह्मलोक में पहुँचा दें। तब कपिल मुनि अंशुमान पर प्रसन्न होकर आदर पूर्वक बोले, राजकुमार, तुम्हारा पौत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्गलोक पहुँचाएगा। वत्स, तुम्हारे पौत्र भगीरथ द्वारा लाई हुई पुष्प सलिल गंगा नदी इस सगर पुत्रों का पाप धोकर इन्हें परम पद को प्राप्ति करा देगी। बेटा, उस घोड़े को ले जाओ जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब अंशुमान अश्व सहित अपने पितामह के पास लौट गए और उन्हें यह सब समाचार सुनाया। तब महाराज सगर ने उस यज्ञ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया और भगवान विष्णु की आराधना करके बैकुंठ धाम को चले गए। समय बीतता गया और राजा सगर की गद्दी पर उनके पौत्र अंशुमान विराजित हुए। राजा सगर के पुत्रों की मुक्ति किसी साधारण तरीके से नहीं हो सकती थी। इसके लिए गंगा जल जरूरी था, पर चूंकि गंगा तो स्वर्ग में रहती थी तो उनको वहां से पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की अनुमति भी जरूरी थी। और अंशुमान अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए अपना राजपाट अपने बेटे दिलीप को सौंपकर ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए हिमाचल में तप करने के लिए चले गए। अंशुमान के बाद उनके जो पुत्र थे दिलीप जी, उन्होंने भी अपने पिता का अनुसरण किया और राजपाट अपने पुत्र भगीरथ को सौंपकर तपस्या पूरी करने के लिए हिमाचल की ओर चल दिए। दिलीप के बाद उनके पुत्र भगीरथ ने पिता के कार्य को आगे बढ़ाया। भगीरथ के तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न
हो गए और गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की अनुमति दे दी। पर समस्या ये थी कि गंगा जी को स्वर्ग से उतारा कैसे जाए, क्योंकि उन्हें पृथ्वी तो धारण कर नहीं सकती थी। तो उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने को कहा। ये सुनकर भगीरथ भगवान शिव की तपस्या करने लगे। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करने को तैयार हो गए। इस प्रकार पृथ्वी गंगा जी के आने का मार्ग प्रशस्त हो गया। जब गंगा पृथ्वी पर आने लगी तब उनके प्रबल वेग को शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में धारण किया। तब शिव जी ने जटाओं से एक छोटी सी धारा के रूप में बाहर निकलने दिया। तब भगीरथ ने गंगा जल से अपने पूर्वजों का उद्धार किया। राजा भगीरथ के प्रयासों से गंगा पृथ्वी पर आई, इसलिए इनका नाम भागीरथी पड़ा। जिस दिन गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ उस दिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, जिसे आज गंगा दशहरा के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों, इस तरह से महाराज भगीरथ के जो पूर्वज थे वो गंगा जी के आगमन से तरे और उनका कल्याण हुआ और उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। गंगा स्नान सदैव कल्याणकारी होता है तथा भविष्य में भी इनकी जो बूंद बूंद है वो भी मानव के कल्याण के लिए हितकारी होती है। और हमें हर एक कार्य में गंगा जी का स्मरण करना होता है और गंगा जी हमेशा हमारे घर को और हमारी आत्मा को शुद्ध करती हैं। आप पवित्र होंगे तथा औरों को भी पवित्र करेंगे। प्यासी धरती पर गंगा को लाना मुर्दा इंसानों को जीवन दान देने के तुल्य साबित हुआ। तो दोस्तों, आज भी हम अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए उनकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करते हैं और उनका कल्याण करते हैं। और फिर इसके बाद में गंगा जी वहाँ पहुँचने के बाद में बंगाल की खाड़ी में समाविष्ट हुई। उसे आज हम गंगा सागर के नाम से भी जानते हैं और लोग गंगा सागर में स्नान करने के लिए जाते हैं और अपने दुष्कर्मों को पुण्य कर्म में बदलते हैं और वहाँ पे जाके अच्छा भी लगता है लोगों को और वो एक धार्मिक स्थल बन गया। आपको ये कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर क्योंकि आपकी जो प्रतिक्रिया है और जो सुझाव होता है वो हमारे उत्साह को बढ़ाता है। और अगर आपको इसी तरह की कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जैसे कि मैं आप तक ये प्रेरणादायक कहानियाँ पहुँचाती रहूँ। धन्यवाद।